सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूँ तो क़यामत है, बोलूँ तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। चिकन चंगेज़ी, चिकन मुगलई और चिकन बिरयानी खाकर आजिज़ आ चुके लोगों के लिए अब 3 दिन तक ईद अल अज़हा के मौके पर बड़े की बिरयानी, मटन बिरयानी, बड़े की नल्ली, पाया चाप, नहारी कीमा, बट कलेजी और बकरे का भेजा खाने का मौका आ गया। पूरी दुनिया में ईद अल अज़हा मनाया जा रहा है। 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलता है। अखंड भारत में ईद अल अज़हा को बकरा ईद कहा जाता है। बकरा ईद पर जानवर की कुर्बानी दी जाती है। खासकर मटन के शौकीन लोगों को पड़ोसी के दरवाजे पर ताकने झांकने का मौका मिल जाता है। वो भी इस उम्मीद में टकटकी लगाए रहते हैं कि आज मियाँ भाई के घर से दावत ज़रूर मिलेगा। कुछ तो अपने यार दोस्तों के सामने से जबरन बार बार गुजरने लगते हैं, खुद ही हालचाल लेने लगते हैं, पूछते हैं कैसे हो शम्स भाई, ईद मुबारक हो, घर में कुर्बानी है कि नहीं, बकरा लिया या नहीं। कुर्बानी से 2 दिन पहले तक बकरे की आवाज़ सुनने के लिए पड़ोसियों के कान तरस जाते हैं। खुद ही पूछने लगते हैं कि भाभी जी, शम्स भाई ने बकरा लिया या नहीं। खुद ही कहते हैं कि हमारे घर में एक बकरा है, कुर्बानी लायक, बहुत अच्छा है, सस्ते रेट में है, उसे खरीद लो। कुछ तो ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो बकरा ईद से 1 हफ्ते पहले ही बताने लगते हैं कि कौन सी जगह पर सस्ता बकरा मिल रहा है। लेकिन बकरा तो बकरा ही है, बकरा भी एक धंधा है और इस धंधे में मुस्लिमों की तादाद बहुत कम है। बेचने वाले ज़्यादा हैं पर खरीदने वाले बहुत कम। पर सोशल मीडिया पर एक अलग ही क्रांति नज़र आ रही है। पूरे साल जो लोग चिकन मटन के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं, वही लोग बकरा ईद आते ही शाकाहारी बन जाते हैं। जो लोग होली पर मटन के लिए मार कर लेते हैं, जो लोग बकरे की बोटी के लिए बवाल कर देते हैं, जो लोग कलेजी के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं, जो लोग चुस्ता के लिए कट्टा निकाल लेते हैं, जो नल्ली के लिए तमंचा लहराने में देर नहीं करते, जो लोग दुकानदार को रिश्वत खिलाकर बिना लाइन लगाए ही मटन ले जाते हैं, अब वही बकरा ईद आते ही जीव हत्या का राग अलाप रहे हैं। समाज में मिलजुल कर रहने वाला कोई भी ऐसा नहीं करता, पर बेरोजगारी जो ना करवा दे। 2 रुपल्ली ट्वीट के लिए IT सेल दिन रात एक कर देता है। नफरती जमूरों की अम्मा ही कुर्बानी के लिए बकरा पालती है। बकरा ईद पर बकरा बेचकर मोटा माल कमाती है और बेटा सोशल मीडिया पर जीव हत्या पाप लिख रहा है, बकरे की कुर्बानी का विरोध कर रहा है। अम्मा कह रही है कि 20 किलो का बकरा 30,000 में बेचेगी, 1 रुपया कम न करेगी, पर बेटा कह रहा है कि जीव हत्या पाप है, बकरे को जीने का अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बटला तैनी ने अलग ही बवाल काट रखा है, बकरे की कुर्बानी का विरोध कर रहा है, एक्शन की धमकी दे रहा है। राजस्थान में एक साहब तो इतना आहत हो गए कि उन्होंने देश की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजस्थान में भाजपा सरकार के मंत्री जोरा राम कुमावत ने बकरे की कुर्बानी का विरोध किया। वो कहते हैं कि हम गाय को माता मानते हैं, पशु पक्षियों से लेकर आग, पानी, पहाड़ और पत्थर तक को पूजते हैं। ऐसे में किसी भी जीव की हत्या, चाहे वो बकरा ही क्यों ना हो, हमारी सनातन परंपरा में स्वीकार्य नहीं है। पर मंत्री जी को शायद कोई बताने वाला नहीं है कि उनकी पार्टी इस वक्त केंद्र में बैठी हुई है, जिनकी पार्टी राज्य में सरकार चला रही है। कई राज्यों में उनकी ही पार्टी की सरकार है और उनकी ही सरकार में गोश्त के लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। क्या भाजपा की राज्य सरकारों में मुर्गा, मछली, बकरा, भैंस का नाम बदलकर टमाटर रख दिया गया है? या फिर उनकी ही पार्टी ने जीव हत्या का ठेका अपने कंधों पर उठा लिया है? क्योंकि मीट एक्सपोर्ट में भारत ने झंडे गाड़ दिए हैं। ये मीट कहाँ से आ रहा है? गोश्त का इतना बड़ा कारोबार कैसे फल फूल रहा है? मंत्री गाय की बात कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट समेत कई राज्यों में गाय का कत्ल पर कोई रोक नहीं है। मुस्लिम नेता गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, पर सरकार नजरें चुरा रही है। महाराष्ट्र में ही गोश्त कंपनियों के दफ्तर और जबीहा खाना मौजूद हैं, पर बटना टेने की भावना आहत नहीं होती। बड़े पैमाने पर भारत से मीट विदेशों में भेजा जा रहा है, पर राजस्थान के मंत्री जी को बुरा नहीं लग रहा। शायद इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि इनकी पार्टी को बुरा नहीं लगता। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी बातों से अगर पार्टी की भावना आहत हो जाएगी तो मंत्री जी को मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा। उत्तर भारत में गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, पर हमारे देश में हर राज्य के पास भावना आहत होने का अलग अलग पैमाने हैं। कुछ राज्यों में गौमांस की छूट है, कुछ राज्यों में शर्त के साथ गौहत्या जारी है। ऐसे में भाजपाइयों को कोई हक नहीं बनता कि वो जीव हत्या का राग अलापें। संघियों को कोई हक ही नहीं है कि वो बकरे की कुर्बानी का विरोध करें। इनके नेता खुद ही मांसाहारी हैं, पर बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का विरोध करते हैं। मौका आने पर खान पान की आज़ादी के हिमायती बन जाते हैं। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है,
तो हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद के तौर पर मीट दिया जाता है। कई मंदिरों में बकरे की बलि भी दी जाती है। मुर्गा, बकरा, भैंस के अलावा कई जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। पर जीव प्रेमियों की आहट बरसाती मेंढक के जैसी है। जब बारिश का मौसम आएगा तभी टर टर करना शुरू कर देते हैं। पर हमारे देश में गोश्त का कारोबार इतना बड़ा है, खाने वालों की तादाद कम पड़ जाएगी। हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी गोश्त की शौकीन है और उस बहुसंख्यक आबादी में मुस्लिमों की तादाद बहुत छोटी है। अब तक बहुत लोगों ने गौशाला का नाम सुना होगा, गौशाला देखा भी होगा, पर अब कुर्बानी से बकरों को बचाने के लिए बकराशाला भी खोला जा रहा है। लेकिन सवाल तो यही है, कुर्बानी से पहले बकरों को बचा लिया जाएगा, लेकिन गैर मुस्लिमों के दुकानों से बकरों को कैसे बचाया जाएगा? जो दुकानें हिंदुओं की हैं वहां से बकरों को कैसे बचाया जाएगा? जिन बीफ एक्सपर्ट कंपनियों के हिंदू मालिक हैं उनके ज़बीहा खाने से जानवर को कैसे बचाया जाएगा? दरअसल कुछ लोगों के दिमाग में इतनी नफरत इस हद तक भर चुकी है कि वो दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि बकरे की कुर्बानी रोकने के लिए हम बकरों को ही खरीद लेंगे, उनको मरने नहीं देंगे। पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? गहराई से जांच हो जाए तो पता चलने में देर नहीं लगेगी कि जीव हत्या रोकने वाले खुद कितने बड़े जीव हत्यारे हैं। कायदे से जांच पड़ताल हो जाए तो पता चल जाएगा कि पशु प्रेम का राग अलापने वाले खुद कितने बड़े मटन प्रेमी हैं। पर यूपी के एक साहब ने बहुत कमाल कर दिया है। उन्होंने बकरे के लिए बकराशाला खोल दिया है और वहां पर बकरा मंडी से उन बकरों को खरीदकर जान बचाने का दावा कर रहे हैं जिन बकरों को कुर्बानी के लिए बेचा जा रहा था। पर सवाल यह है कि ये लोग बीजेपी और मोदी जी को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकते? जीव हत्या से क्यों पैसे बटोर रहे हैं? उसी यूपी में आदित्यनाथ की सरकार है, उसी यूपी में ज़बीहा खाना मौजूद है जहां पर रोजाना हजारों जानवर हलाल किए जा रहे हैं। जानवरों के कत्ल खाने देश में मौजूद है जिनको बूचड़ खाना कहते हैं। हमारे देश में अरबी नाम से कई गैर मुस्लिमों ने बड़े बड़े बूचड़ खाने खोल रखे हैं। जिन लोगों को मुस्लिमों की दुकानों के नाम हिंदी में होने से दिक्कत है उन्हें अरबी नाम वाले हिंदुओं की कंपनियों से दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को मुस्लिमों के गोश्त की दुकानें बंद कराने का शौक है उन लोगों को बूचड़ खाने से दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े बूचड़ खानों को चलाने वाले गैर मुस्लिम नाम से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस मामले का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है। जहां इनको पैसा मिलेगा वहां से पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारा का सारा मामला ही धंधे का है। भाजपा विधायक है नंद किशोर गुर्जर, बहुत ही फुर्सत में रहने वाले नेता हैं। इन्हें बहुत ही क्रांतिकारी नेता माना जाता है, पर उन्होंने गोश्त बेचने वाले मुस्लिम दुकानदारों के नाक में दम कर रखा है। पर बूचड़ खाने से इनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बूचड़ खाने के मालिकों को छेड़ने का मतलब है पंगा। बूचड़ खाने का विरोध करने से भाजपा ही इनको धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल देगी। पर इस तरह की अय्यारी कितने दिन तक चलेगी? गोश्त के बाजार में सब कुछ एक तमाशा है। यहाँ ना जान की कीमत है ना ईमान की, यहाँ पर सिर्फ रोकड़े की कीमत है और रोकड़े के लिए धंधे से पंगा नहीं लिया जाता। बहरहाल चलते चलते आखिर में अब्बास दाना ने भी क्या खूब फरमाया है, देख फिर दस्ते ज़रूरत में ना बिक जाए ज़मीर, देख फिर दस्ते ज़रूरत में ना बिक जाए ज़मीर, ज़र के बदले में उसूलों की तिजारत मत कर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।